नाजरीन ग्रामी, तुर्की के शहर में खलाई मखलूक उतर आई। सुर्ख और नारंगी रंग के बादलों में छुपी खलाई मखलूक ने तुर्क अवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया। 2023 का साल शुरू होते ही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उड़न तश्तरियों की आमद से साइंसदानों में बेचैनी बढ़ने लगी है। क्या खलाई मखलूक अपना पहला पड़ाव तुर्की में करना चाहती है? अगर खलाई मखलूक जमीन पर उतर आई तो जमीन का मुस्तकबिल कैसा होगा? कौन कौन से ममालिक खलाई मखलूक से राब्ते में हैं? आज की इस वीडियो में तुर्की के हवाले से हैरान कुन हकायक से आपको आगाह किया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये कायनात इस कदर वसी है कि इस बात का भरपूर इम्कान है कि दूसरे सैयारों पर भी दीगर मखलूकात मौजूद हों। इस हवाले से हमारी जमीन पर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिनसे खलाई मखलूक के आसार और सबूत मिलते हैं। इसी तरह का एक अजीबो गरीब वाक़या हाल ही में तुर्की के तारीखी शहर बुरसा में रूनुमा हुआ। आपको बताते चलें कि तुर्की का तारीखी शहर बुरसा वही शहर है जहां से 1299 में उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। और अब एक बार फिर से मौजूदा दिनों में बुरसा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। गुज़श्ता दिनों तुर्की के आसमान पर अजीबो गरीब बादल ने लोगों को हैरान कर दिया। बुरसा शहर पर हैरान कुन बादलों की शक्ल उड़न तश्तरी जैसी थी। यूं लग रहा था कि जैसे कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म चल रही हो। ये बादल काफी खुरदरे और मोटे थे, यानी इनकी तह काफी थिक थी। इस बादल को तुर्क अवाम ने अपनी आंखों से देखा और इसकी तस्वीर और वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गयी और जल्द ही माहिरीन की तवज्जो का मरकज भी बन गयी। माहिरीन ने वाज़े तौर पर कहा कि ये बादल कोई आम बादल नहीं है, बल्कि इनमें कोई ऐसी खास बात जरूर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हीं तस्वीर और वीडियोस को बुनियाद बनाते हुए बीबीसी ने एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन बादलों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बादलों को लेंटेकुलर क्लाउड कहा जाता है और ये बादल तेज हवाओं के नतीजे में बनते हैं। ये बादल ऐसे इलाकों में अक्सर नजर आते हैं जहां तेज और तूफानी हवाएं चलती हों। रिपोर्ट में ये भी सवाल उठाया गया कि बादल की शक्ल का उड़न तश्तरी जैसा होना बहुत मानी खेज है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में काफी काबिल तवज्जो सवालात भी उठाए गए, जिसके बाद लोगों में खलाई मखलूक के मुतालिक मुख्तलिफ बातें गर्दिश में हैं। माहिरीन भी अजीबो गरीब बादल को लेकर बहस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बादल अमेरिका पर भी देखे गए हैं। याद रहे कि खलाई मखलूक के मुतालिक अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा था कि उनका राब्ता खलाई मखलूक से हो चुका है और वो इस सिलसिले में मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो सारी दुनिया को इसके बारे में आगाह करेंगे। इससे जाहिर होता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक टेक्नोलॉजी के जरिए खलाई मखलूक से राब्ता करने की कोशिश में है। इस दौड़ में अमेरिका, बरतानिया और रूस सरे फहरिस्त हैं। तुर्की भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। यही वजह है कि तुर्क अवाम ने जैसे ही आसमान पर गैर मामूली रोशनियों का मुशाहिदा किया तो उनका जहन फौरन एलियंस की तरफ चला गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अचानक हैशटैग खासा मकबूल हो गया, जिसमें कहा गया कि तुर्की यूएफओ अटैक की जद में है। देखते ही देखते ट्विटर पर एलियन के मुतालिक एक बहस का आगाज हो चुका है, जिसमें तुर्क अवाम ने इस खदशे का इजहार किया कि आलमी ताकतें मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इन्हें खौफजदा करने की कोशिशें कर रही हैं। इससे कबल तुर्की में एक मसनूई तरीके से ज़लज़ला भी आ चुका है, जिसकी निशानदेही अंकारा के मेयर ने वाज़े तौर पर की थी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, माहिरीन के मुताबिक एलियन खुद को इंसानी नजरों से बचाने के लिए ऐसे बादल अज खुद तैयार करते हैं जिनके अंदर वो बआसानी छुप सके और एक मुनासिब फासले पर रहकर जमीन का जायजा ले सके। इसलिए बुरसा शहर पर गैर मामूली और अजीबो गरीब बादलों के अंदर भी एलियन के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। न सिर्फ ये कि वो बादल मामूल से हट कर थे या फिर खुरदरे या मोटे थे, बल्कि उनकी शेप को भी देखा जा सकता है, जो वाज़े तौर पर एक उड़न तश्तरी की तरह थी। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगरचे तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अपनी आवाम को यकीन दिलाया कि तेज हवाओं की वजह से इस तरह के बादल नमूदार हुए हैं, मगर इसके बावजूद लोग बहस कर रहे हैं कि तुर्क हुकूमत सिर्फ अवाम को मुतमईन करने के लिए ये दावा कर रही है, जबकि असल हकायक को इनसे फिलहाल छुपाया जा रहा है। लोगों ने यह भी कहा कि इस वाक़े की तहकीकात खुफिया तौर पर की जा रही है और जल्द ही दुनिया हैरान कुन हकायक से बाखबर होगी। लोगों ने अजीबो गरीब बादल को पुरस्कार तौर पर गायब होते हुए भी देखा। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के बादल नहीं देखे और न ही इतने पुरस्कार तरीके से गायब होते हुए देखा है। इस हवाले से तुर्की के महकमा मौसमियात से रजू किया जा रहा है और लोगों ने महकमा मौसमियात से दरियाफ्त किया कि आया इस किस्म के बादल अचानक जाहिर होना और फिर गायब हो जाना मामूल के मुताबिक है या नहीं। इसके जवाब में महकमा मौसमियात की खामोशी लोगों के जहन में मजीद सवालात पैदा कर रही है। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि अगर खलाई मखलूक जमीन पर उतर आती है तो इसका इस्तेकबाल किस तरह से किया जाएगा। ऐन मुमकिन है कि खलाई मखलूक पूरी तैयारी के साथ इस जमीन पर हमला आवर हो जाए और बेहतर जहानत और टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों पर गालिब आ जाए।
یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ خلائی مخلوق ایک اچھے پیغام اور ارادے کے ساتھ زمین کا رخ کرے اور انسانوں کے ساتھ مل کر ترقی کی منازل طے کرے۔ دونوں صورتوں میں اہم یہ ہے کہ انسانوں کا رد عمل اس حوالے سے کیا ہوگا۔ انسان کی فطرت ہے کہ یہ دوسری مخلوقات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خلائی مخلوق کا زمین پر پڑاؤ کہاں ہوگا، اس حوالے سے فی الحال کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، مگر مذہبی حلقوں میں بھی اس حوالے سے بحث جاری ہے۔ لوگ مذہبی رہنماؤں سے دریافت کر رہے ہیں کہ شریعت اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے۔ آیا ایلینز کو خوش آمدید کہنا چاہیے یا انہیں آفت سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ مذہبی رہنماؤں نے واضح کیا کہ جب تک کوئی بھی مخلوق انسان کو ضرر نہیں پہنچاتی، اس پر ظلم و زیادتی روا نہیں رکھی جا سکتی۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب سائنسدانوں نے واضح طور پر اس امکان کو ظاہر کیا کہ نظام شمسی کے علاوہ بھی اس کائنات میں بہت سے نظام پائے جاتے ہیں۔ مریخ پر آئندہ وقت میں باقاعدہ زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کہکشاؤں میں نہ جانے کتنے راز پوشیدہ ہیں اور کتنی ہی مخلوقات وہاں موجود ہو سکتی ہیں۔ جس طرح انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سیاروں کی کھوج لگائے، اسی طرح دوسرے کسی سیارے پر مخلوق بھی یہی سوچ سکتی ہے اور اس کو ممکن بنانے کے لیے خلا میں تحقیق کر سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حال ہی میں امریکہ، برطانیہ اور ترکی پر مختلف رنگ کی روشنیوں اور بادلوں کا ظاہر ہونا اسی بات کی طرف اشارہ ہو کہ خلائی مخلوق جلد از جلد انسانوں سے رابطے کی کوشش میں ہے۔ انسانوں اور خلائی مخلوق کا رابطہ ہونا اتنا آسان تو نہیں جس طرح کہ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلموں میں دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک رابطے کا کوئی واضح میڈیم سامنے نہیں آیا۔ یہ رابطہ سگنلز کے ذریعے ہوگا، مخصوص کوڈز کے ذریعے یا کسی زبان کے ذریعے۔ ابھی تک اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اسپیس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ چند ہی سالوں میں خلائی مخلوق سے رابطے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوگی اور دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ناسا کے علاوہ ایلون مسک نے بھی کھربوں ڈالر کے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں جن سے ترقی پذیر اور غریب ممالک بالکل واقف نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایلینز ہماری زمین پر پہلے آتے ہیں یا ہم ان کے سیارے پر پہلے قدم رکھتے ہیں۔ آخر میں حسب روایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو یہ